नमस्कार दोस्तों, IRCTC का स्टॉक तैयारी कर चुका है अब 1700 की, लेकिन 1700 एकदम से नहीं आ जाएगा। मैंने कह दिया और IRCTC में 1700 आ गया, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात को मेरी बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि जिस तरह से एक ट्रेन एक स्टेशन से चलती है, उसे पता है मैंने दिल्ली जाना है। अगर आपने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी है तो दिल्ली पहुंचने तक बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। आपका जालंधर आएगा, आपका अमृतसर आएगा, आपका पंजाब के बहुत सारे स्टेशन होंगे और फिर आगे जाके गाजियाबाद आएगा, है ना। तो ये इतने सारे स्टेशन आते हैं और तब जाके ट्रेन एक दिल्ली पहुंचती है। उसी तरह 1700 के लेवल तक पहुंचने के लिए IRCTC स्टॉक को रेजिस्टेंस को फेस करना है, सप्लाईज को फेस करना है, कुछ रिट्रेसमेंट करनी है और फिर जाके ये लेवल आपको दिखेगा। एकदम से छूमंतर नहीं हो जाएगा ये स्टॉक, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग निकालने वाले हैं IRCTC का टारगेट, जो मैंने आपको अभी बताया, और इसी के साथ आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, अभी क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है, प्लस हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस इस स्टॉक का। कंपनी का बिजनेस आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जानी मानी कंपनी है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि 2022 में सितंबर में, आज से एक साल पहले आप कह सकते हो कि इन्होंने होल्डिंग जो थी वो डिक्रीज की थी, उसके बाद होल्डिंग एकदम से एक लेवल पे है। तो जहां पे ये देखने को मिल रहा है कि अभी के लिए होल्डिंग अच्छी खासी है प्रमोटर की, और इसकी प्रमोटर की होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। FIs के पास अच्छा खासा माल है 7% का, और ये इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग। DIs के पास भी अच्छा खासा माल है और ये 20 स्टॉक को खरीद रहे हैं। ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में जब FIs और DIs एक्टिवेट होते हैं तो समझ लीजिए उनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े प्लेयर होते हैं और बहुत रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड, वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो जब किसी स्टॉक में आपका म्यूचुअल फंड, आपके FIs और DIs आ जाए तो फिर तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए आप जहाज के पायलट के दाहिनी तरफ बैठ चुके हो, बोलोगे भैया तुम जिधर लेके जाएगा मुझे पता है, तुम कब रुकोगे, तुम कब टकराओगे मुझे पता है, तो आपको उसके भरोसे चलना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। तो ध्यान रखिए, इसका रेवेन्यू स्टैंड अलोन बेसिस पे है, एक ही बिजनेस के बारे में है, पूरे बिजनेस का यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बताया गया है, इस बात का ध्यान रखिए। रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पर इंक्रीज जो है वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आप लोग देख सकते हो वो भी इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। भैया अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। डेप्ट टू इक्विटी रेशो कर्जा कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो यहां पर अच्छी खासी देखने को हमें मिल रही है, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, बुक वैल्यू के हिसाब से इस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन निकलती है तो 30 रुपए 98 पैसे, यानी कि बहुत ही कम यहां पे इसका प्राइस जो है वो निकल कर आ रहा है। ये बुक वैल्यू क्या होती है? सभी एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते तो जो पीछे वैल्यू बचती है उसे कहा जाता है आपकी बुक वैल्यू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट में अगर हम स्टॉक को देखें तो ये भी स्टैंड अलोन बेसिस पे है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है, और कर्जा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई भी इसके ऊपर नहीं है। इसके अलावा इन्होंने देनदारी है 852 करोड़ की, और करंट लायबिलिटी है 1511 करोड़ की। तो 15 और 8 के करीब, यानी कि 23 करोड़ के करीब इनके ऊपर देनदारी जरूर हमें देखने को मिल रही है। टांजेबल एसेट अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल इन वर्किंग प्रोग्रेस भी है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस कंपनी के पास देखिए यहां पर ट्रेड रिसीवेबल, ये पैसा इनके पास आना है, ये कैश इनके पास ऑलरेडी पड़ी है। लोन एंड एडवांसेस इन्होंने आगे देख के रखे हैं, तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट भी कमा रहे होंगे। अदर करंट एसेट, तो कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखूं तो कैश रिच कंपनी है, इस बात का ध्यान रखिए। स्टैंड अलोन बेसिस पे जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, कैश रिच कंपनी है, अच्छा खासा बैलेंस शीट हमें देखने को मिल रहा है अभी के हिसाब से 12/21/2023 के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल बेसिस पे। तो दोस्तों, टेक्निकल बेसिस पे बुलिंगर बैंड ब्लास्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं अब इसका पहला रेजिस्टेंस 923 का आ चुका है, 774 का रेजिस्टेंस ये कंपनी क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये कंपनी यहां पर होल्ड करेगी ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक अगले 3-4 महीने के लिए इस 774 के ऊपर होल्ड कर गया तो आप ये मान के चलिए कि हमें बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। देखिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और अगर ये 774 के पास कहीं आपको देखने को मिले तो ये काफी अच्छा लेवल रहेगा। ध्यान रखिए, जब तक ये स्टॉक 774
774 के नीचे नहीं जाता तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसके अगर स्टॉप लॉस लेना ही चाहते हैं तो आप 700 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, इससे बड़ा स्टॉप लॉस इस कंपनी में लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं 20 SMA के पास जरूर कर सकते हैं, या तो अब ये इसके पास आएगी या तो प्राइस ऐसा ऐसा करके इसके पास आएगा। इसमें ट्रेंड बुलिश हो चुका है, स्टॉक ऊपर की तरफ निकल चुके हैं, घबराने की अब कोई जरूरत इसमें नहीं दिख रही है। ऊपर की तरफ आपका इसके बाद नेक्स्ट टारगेट 1128 का होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बड़ी जल्दी टारगेट आ जाएगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है इसको 923 से रेजिस्टेंस फेस करने को मिले, ऊपर की तरफ निकले, यहां से फॉल करता हुआ फिर नीचे आए और फिर 774 से रिवर्स करे। तो कभी भी स्टॉक एकदम से ऐसे नहीं चलता, स्टॉक हमेशा आहिस्ता 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 करके जो है आगे की तरफ बढ़ता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो दोस्तों जो मैंने आपको 1700 के लेवल बताए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ट्रेंड ये जो टूटा था कहीं ना कहीं ये इसको कवर करने के लिए अब जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, जब ये वाला ट्रेंड टूटा था तो इसने बिल्कुल इसको एग्जैक्ट हिट किया था, वो स्टॉक का बिहेवियर है। और इसी तरह से ये अब आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि 1700 को हिट करने की पूरी कोशिश कर सकता है आने वाले समय में। तो बी रेडी फॉर द फ्लाइंग इन IRCTC। बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पे निकल रहे हैं और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो जो लोग बिल्कुल छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, या तो वो 700 का रखें या फिर इस एरिया का रख सकते हैं जो कि आपका 620 के करीब निकल कर आ रहा है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस इस कंपनी में नहीं रखना चाहिए। बाकी देखिए फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो एवरेज करनी चाहिए, नीचे की तरफ मिले 774 के पास तो एवरेज जरूर करनी चाहिए। बाकी अगर आपको ये इस रेंज में भी दिखता है तो आपको यहाँ पे एवरेज करनी चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इस लेवल पे आप 10% जरूर इसमें इन्वेस्ट करें अपनी कैपिटल का। बाकी वेट करें 774 के लेवल का, वहां पे आप 30-40% जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।